24 साल में 7 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड, 4 बार सीएम, 3 बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने का एक कीर्तिमान। रिकॉर्ड नंबर 4 रिकॉर्डों की बड़ी फेयर लिस्ट है। हालांकि क्रिकेट में रिकॉर्ड बताए जाते हैं, लेकिन इन पॉलिटिक्स में रिकॉर्ड बड़े कम होते हैं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। याद करिए, सचिन तेंदुलकर के इस तरह के रिकॉर्ड होते थे क्रिकेट के अंदर, अब विराट कोहली के हैं। बड़ा सवाल क्या है आज का? कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली मोदी 3.0 सरकार करे और बड़े फैसलों का रिकॉर्ड बनाएगी, यह बड़ी बात है। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं सीधा कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। कैबिनेट की अनाउंसमेंट हो गई है और मंत्रियों को क्या विभाग दिए जा रहे हैं, वो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उसी तरह तटस्थ है जैसे 2019 और 14 में थी। मेरे साथ गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, नेता और प्रवक्ता जेडीयू के, अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, प्रोफेसर नवल किशोर है, प्रोफेसर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपसे, और आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को 1/3 प्रधानमंत्री क्यों दिखाई दे रहे हैं? 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आपको 1/3 प्रधानमंत्री क्यों दिखाई दे रहे हैं? कारण इसके? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी 400 पार, जनता ने उनको लाके 240 पर रोक दिया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? बताए जनता को कि 400 पार क्यों नहीं हुआ है उनका। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी जो पूरी बहुमत में होती थी वो अल्पमत में आ गई, उससे अब बैसाखी की जरूरत पड़ी क्योंकि उसने एनडीए का सहारा मिला। इसके पहले तो कभी एनडीए की सरकार बोला ही नहीं करती थी, कभी एनडीए बोला ही नहीं। कभी कोई होर्डिंग पोस्टर आपने देखा हो जिसमें बोला हो अब की बार एनडीए की सरकार, ऐसा तो बोला नहीं गया। क्योंकि अहम था, दम्भ था, क्योंकि उनको लगता था कि हम समाज के अंदर में एक बात को एक्सप्लेन करिए। जो विपक्ष ने बोला ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, 1/3 प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि आप एनडीए के साथ है ना, आपको अपने घटक दल की बात माननी पड़ेगी ना। ये थोड़ी जो मन में आएगा कर लेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि एनडीए की बात हो रही है, उनकी राय लेनी पड़ेगी, बार बात हो रही है। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास चला जाता हूं इसका जवाब लेने के लिए। फिर पूरी बात ही नहीं होने दे रहे हो। आपके सत्यप्रकाश मिश्रा पे जा रहा हूं, पूरी बात तो हो जाए। पूरी बात तो सुन लो। आपने जो कहना था कह दिया। आपने बोला तो 30 सेकंड सुन लो ना, जवाब सुन लो। आपकी बात को पौने 2 मिनट जरूरत पड़ेगी। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए। सत्यप्रकाश मिश्रा आपकी बारी है। कई राज्यों में, कई देश के चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी केरल में खाता खोलने में सफल हुई। देश में भारतीय जनता पार्टी को 36.कुछ% वोट आए, कांग्रेस को 21.कुछ% वोट आए। और उस पर आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को 293 सीट आए, उसको कह रहे हैं आप 1/3। ये 2/3 बहुमत वाली सरकार है। अनुराग भदौरिया जी, गणित अपना ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर